गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन में सब्जेक्ट और वर्ब का काफ़ी रोल रहता है, इम्पोर्टेंस रहता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से एग्री करते हैं तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से एग्री ना करे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। He, each and are. ही के साथ क्या लगेगा? वर्ब। इज लगेगा, कार लगेगा, इज। और दे के साथ आर। तो आप कैसे डिसाइड किए कि इज लगेगा या आर लगेगा? हाँ, एक यानी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर वर्ब है, और ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। तो इससे क्या डिसाइड होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल नोट करिए। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसी होगी? वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ तक क्लियर है? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसे लगेगी? सिंगुलर। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। रब कर दो, हो गया। किसी भी नाउन में अगर एस या ई एस जोड़ते हैं तो सॉरी प्लूरल बनता है।
किसी भी अगर नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है। जैसे नाउन एग्जाम्पल ले सकते हैं, बुक, बुक में क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस, तो क्या बना बुक्स। बॉक्स का, बॉक्स में एस या ई एस जोड़े तो बॉक्सेस हो गया। उसी तरह वर्ब में, वर्ब का एग्जाम्पल गो, गो प्लस एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गोज। लेकिन एक क्या हुआ, वर्ब क्या रहता है शुरू से, प्लूरल रहता है, उसमें एस या ई एस जोड़ने से सिंगुलर बन जाता है। लेकिन जो नाउन में है एस या ई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है। ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। अगर किसी नाउन में एस या ई एस जोड़े क्या बन रहा है, प्लूरल। लेकिन वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन रहा है। गो का गोज, रन का रन्स, समझ गए ना, नोट कर लिए। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा, इसके साथ साथ उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्या करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट है, लिखिए। ये कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसमें नाउन वन प्लस ऑफ, ऑफ से पहले जो नाउन वन है उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम लोग, वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब वर्ब लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इसको नोट करिए, फिर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, N1 प्लस ऑफ प्लस N2, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिए। ये क्या है, N1 नाउन 1, ये है नाउन 2। इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर्ब लगेंगे। ये सब्जेक्ट, तो N1 के अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर, ई जाएगा या आर आएगा। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज डैश आर गुड, आर। N1 के अकॉर्डिंग लगाना है, ना कि N2 के। ई जाएगा क्योंकि मैंगोज की क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन,
अच्छा ये बताओ, हैज या हैव में कौन सा सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर प्लूरल, कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल? हैज कौन सा सिंगुलर में आता है, प्लूरल में? सिंगुलर। अगर नहीं पता है तो बेसिक एक बार बता दूं, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करने के बाद बेसिक बताता हूँ। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी, तो कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैं? N1 प्लस ऑफ N2, तो ये क्या है? नाउन वन, N1, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। इंट्रोडक्शन क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब इसमें से हैज है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन ना एरर फाइंड आउट में आते हैं, ए बी सी करके दिया रहेगा। जैसे इस सेक्शन में ए दिया है, यहाँ देगा बी, यहाँ पर देगा सी, इसमें आप लोग को राइट आंसर पिक करना होगा। चलो बेसिक बता देता हूँ आप लोग। तो नोट करो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं और उनके साथ कौन कौन से वर्ब लगते हैं। बेसिक है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी एंड इट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? ही, सी, इट। इनके साथ कौन कौन से वर्ब लगेंगे? सिंगुलर वर्ब, इज, एम, वाज, हैज। और इससे पहले एक बताया था कि किसी भी नाउन में या फिर वर्ब में एस या ई एस जोड़ने से, वर्ब में एस या ई एस जोड़ने सिंगुलर बन रहा था। तो वर्ब डू है, इसमें ई एस जोड़े तो क्या बना? सिंगुलर वर्ब बना। और राइट में भी ई एस जोड़े तो क्या बना? सिंगुलर वर्ब बना। लेकिन प्लूरल वर्ब में देखो एक वर्ब है, इसलिए इसमें एस या ई एस जोड़ना नहीं पड़ा, शुरू से ही प्लूरल रहता है वर्ब।
तो इनके साथ याद कर लेना, ही सी इट के साथ हमेशा इज, एम, वाज, हैज ये सब आएगा। और आई, वी, यू, दे इनके साथ क्या आएगा, आर, वर, हैव। इसमें एक्सेप्शन है ये आई, इसको नोट कराऊंगा, इसको कर लिए पूरा नोट। देखो आई के साथ क्या लगता है, आई एम बोलते हो ना, ये भी लगता है, आई वाज भी लगेगा, इसलिए एक्सेप्शन है। इसमें सिंगुलर वर्ब भी आ जाते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगते हैं। आई एक्सेप्शन है, नोट करो। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आई के साथ क्या क्या लगेगा, एम, वाज, हैव, डू, राइट, नोट करो। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया ना, N1 प्लस ऑफ प्लस N2। इसका और एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स are sent to the border. कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगाइए। यहाँ से N1 क्या होगा, ऑफ के फल रेजिमेंट, रेजिमेंट क्या है N1, और N2 सोल्जर्स हो जाएगा N2। तो रेजिमेंट क्या है, अ रेजिमेंट बोल रहा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे लगेगी, सिंगुलर। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, ई जाएगा। इसमें एरर है, इस सेंटेंस में एरर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, नोट करो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 डालो।
subject first. इधर क्या रहेगा, सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर यहाँ रहेगा एज वेल एज along with, together with, and not, like, unlike, rather than, besides, अगर सब्जेक्ट नंबर 1 और 2 के बीच में ये सब वर्ड दिखेंगे, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इस तरह से वर्ड दिखते हैं तो जो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे पिछला कॉन्सेप्ट में N1 नाउन 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे थे, उसी तरह से कॉन्सेप्ट नंबर 2 में सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। हो गया, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन करो कॉन्सेप्ट नंबर 2 का। द मदर as well as her children has completed the work सब्जेक्ट 1 क्या है, मदर, एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 चिल्ड्रन। तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब फाइंड आउट करेंगे। वर्ब कौन सा है, हैज, वैसे ही है या गलत है? पहले मदर को फाइंड करिए, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। तो आप लोग के एक बॉक्स लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? हैज सही है उसके अकॉर्डिंग या रॉन्ग है, बताइए। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, तो इसमें नो एरर है, ठीक है, ये सेंटेंस सही है। इंग्लिश है, एरर का क्वेश्चन आता है। सेकेंड क्वेश्चन,
The commander, together with 500 soldiers, were killed. सेकेंड कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड अप्लाई कीजिए. सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा. सब्जेक्ट वन क्या है? टुगेदर विथ से पहले कमांडर. फाइव 500 सोल्जर्स, ये क्या है? प्लूरल है, लेकिन हमें क्या कॉन्सेप्ट अपनाना है? टुगेदर से पहले ये क्या है? सिंगुलर है, द कमांडर. इसको अकॉर्डिंग क्या होगा? वर्ब लिखा हुआ है. वर्ब लिखा हुआ है, क्या आएगा? वाज आएगा. द कमांडर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसे होगी? सिंगुलर वर्ब. यहाँ वाज आएगा. Next question. The Prime Minister. Along with his cabinet. क्वेश्चन क्या है? द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues have been welcomed by the chief minister at a formal ceremony. कॉन्सेप्ट नंबर टू अप्लाई कीजिए. along with से पहले ये होगा सब्जेक्ट नंबर वन. प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है प्लूरल? तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर वर्ब. वर्ब क्या है? ये राइट है या रॉन्ग है? क्या आएगा इसकी जगह? हैज. प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब भी आएगा, सिंगुलर वर्ब. तो हैव की जगह क्या आएगा? हैज बीन हो गया. नोट कर लिए.
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एरर फाइंड आउट करो। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, उस बेसिस पे नहीं है। द फिलोसोफर एंड पोएट हैव टू कम हियर। रॉन्ग है या राइट है? रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ क्या आएगा? हैज। द फिलोसोफर एंड पोएट, ये क्या है? एक ही आदमी बता रहा है, वही फिलोसोफर है और वही क्या है? पोएट है। अगर मैं बोलता कि द फिलोसोफर एंड द पोएट बोलता, तब क्या हो जाता? दो आदमी हो जाते। एक द इस व्यक्ति को बताता और दूसरा इस व्यक्ति को, लेकिन एक ही आर्टिकल लगा है द, तो क्या है? दोनों व्यक्ति एक ही है। अगर दो द लगेगा तो दो व्यक्ति हो जाएंगे। एक ही व्यक्ति है तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसको सोल्व करो। द सेक्रेटरी सॉल्व करो, यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा? आर। क्योंकि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी? आर। कितने कॉन्सेप्ट बताया हूँ अब तक? हाँ, दो। तीसरा कॉन्सेप्ट नोट करो, कॉन्सेप्ट नंबर 3।
one of, none of, neither, neither of, either of. हो गया, नोट कर ली। यहाँ क्या है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, इसको ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन करेंगे इस बेसिस पे। वन ऑफ द टीचर्स, हाँ क्वेश्चन है। Has a good अभी कॉन्सेप्ट बताए तो उसी बेसिस पे सॉल्व करो। वन ऑफ द टीचर्स हैज अ गुड कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट। नाउन क्या है, प्लूरल है, और वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो हैज किस में आता है, प्लूरल या सिंगुलर, सिंगुलर। उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन रॉन्ग है, यानी एरर है कि नहीं, इसमें नहीं है ना एरर। हाँ, neither of the sisters are sensible enough to carry out the plan। नाउन पहले फाइंड आउट करो, प्लूरल होना चाहिए और वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। सिस्टर्स क्या है, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है। तो वर्ब, वर्ब क्या लगा है वहाँ, प्लूरल में लगा है ना, तो हमें क्या चाहिए, वर्ब सिंगुलर चाहिए। तो आंसर क्या होगा,
इजी होगा। आर की जगह ई हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। Either of the roads lead to the park. Either of the roads lead to the park. Either of के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए और वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। रोड्स, द रोड्स प्लूरल है और वर्ब लीड लिखा हुआ है। लीड लिखा हुआ है। वर्ब गो का क्या बनाते थे? सिंगुलर, गोज। हाँ, लीड्स होगा क्योंकि वर्ब शुरू से ही क्या है? प्लूरल है। तो सिंगुलर बनाना है तो एस या एस जोड़ना पड़ेगा। यहाँ लीड का क्या हो जाएगा? लीड्स। ये होगा आंसर। बचा है, पढ़ो। चलो एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट है मैनी अ का। मैनी मैनी अ प्लस मैनी अ का कॉन्सेप्ट क्या है? नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर। तो क्वेश्चन देखो।
इसमें अप्लाई कीजिए कॉन्सेप्ट नंबर मेनी का कॉन्सेप्ट। नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। नाउन क्या है? मैन, और वर्ब है वांट्स। मैन, मैन क्या है? नाउन है, सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। तो वहाँ एस लगा है, वर्ब में एस जोड़ने से क्या? सिंगुलर। तो सेंटेंस नो एरर। Many a men have realized that real happiness lies in making sacrifices. मैन क्या है? सिंगुलर नाउन है। वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। इसकी जगह क्या आ जाएगा? हैज। सर